Okay, hello friends. So in this class we will discuss later last test paper that was of CISI loop test 1. So I hope everybody would have solved by this time all the questions. क्योंकि यदि आप solve नहीं करेंगे तो it will be very problematic for you guys to understand it. So I hope कि आप सभी ने ये टेस्ट दिया था and I have seen the score. इस पेपर में चलो बहुत लोगों ने मोर देन 50% स्कोर किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट और अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था. ठीक है, I expected at least a few of you would have solved total, I mean all the questions. So चलिए हम हर एक क्वेश्चन को इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, और आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. That is the CISI loop test 1. जो CISI का फर्स्ट लूप टेस्ट हुआ था उसके पेपर्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं. Okay. Is my voice and the visuals are clear? Please give me a thumbs up if the voice and visuals are clear. Please comment in the comment box, and if there is any problem you can also comment that. We'll look after it. Okay. So let's start solving the questions. जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं हर एक क्वेश्चन का अप्रोच आपको बताते जाऊंगा, और जिस क्वेश्चन में डिटेल की जरूरत होगी उसमें हम लोग डिटेल में भी जाएंगे. So let's start with question number 4. Question number 30, sorry. ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30. ओके, क्या ये वाला क्वेश्चन सभी ने सॉल्व किया था? 30th क्वेश्चन. आई थिंक आप सभी के पास क्वेश्चन भी होंगे. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 30 था दैट वाज कि आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, और आई थिंक मैंने इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कराए हैं आपको. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया था, तो 25 और 26 लिखेंगे, क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट की बात है. तो यहाँ पे 25 इंटू 25 करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 26 इंटू 26. अब इंस्टॉलमेंट सेम करना है तो आपने यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 26 से मल्टीप्लाई किया. फिर आपको लिखा था अ मैन बोरोज 5100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी उसकी टोटल बोरोइंग्स दे रखी थी. टोटल बोरोइंग्स मतलब यदि हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 625 प्लस 25 इज 650. तो टोटल कितना हो गया आपका? 1275. इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखा है? 5100. और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? आपसे पूछा है कि the what will be the value of each installment, यानी आपसे 676 that is 26 into 26 उसकी वैल्यू पूछी गई थी. ओके, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया था? गिव मी अ थम्स अप. इस तरह से कितने लोगों ने अप्रोच किया था? ओके, तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो इट विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट है तो हमको 676 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 4 करना पड़ेगा आपको। सो आंसर विल बी ओके 2400, और ये हो गया आपका 280 प्लस 6 तो 2704। तो लेट मी चेक द कमेंट बॉक्स, कितने लोगों का आंसर आया था ये। ओके, क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? मैंने यहाँ पे कैसे कैंसिल किया मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने अंदाजा देखा, ये 1200, देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अंदाजा देखा ये 4800 होगा, और 150 का डबल, क्योंकि 75 इंटू 4 करूंगा तो 300 हो जाएगा, तो 48 प्लस 3 इज 51, इसलिए मैंने इसको सीधा 4 टाइम्स काटा। अब इंटू 4 कैसे किया, तो ये 2400 हो गया, ये हो गया आपका 280, और ये उतना हो जाएगा आपका 24। तो 2680 प्लस 24, तो 20 के तो 2700, और आखिरी में 4 तो 2704। तो ये सब जो मैंने किया है वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन में आई थिंक कितने लोगों से बना था, गिव मी अ थम्स अप। Those who attempted this question and got the right answer, please जल्दी से raise your hand. क्वेश्चन सभी के पास हैं? All of you having the questions? देखिए, टेस्ट डिस्कशन में आई एक्सपेक्ट यू टू पार्टिसिपेट। यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वी वोंट कंटिन्यू द टेस्ट सेशन। अच्छा, अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, यदि आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आई वोंट कंटिन्यू द डिस्कशन। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू रिप्लाई। जो भी लाइव देख रहे हैं सभी रिप्लाई करिए इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए सारे 30 क्वेश्चंस थे, और आई थिंक ये बनने चाहिए थे क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज इन द रेंज। यदि आपने इसे नहीं बनाया है तो आप, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप इसे नहीं बनाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कंपटीशन में पीछे होते जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं अगला सवाल फिर से ला रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन था दैट वाज 29th क्वेश्चन। एक बार सभी पढ़ लें क्वेश्चन को। The sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% would fetch 964 rupees more if the same interest was payable half yearly then it was payable annually. तो हाफ ईयरली एक बार पेबल है और एक बार एनुअली पेएबल है, और टाइम पीरियड दे रखा है आपको 2 इयर्स, और जो डिफरेंस है दैट इज 964 रुपीज। तो सबसे पहले मैंने ऐसे कई क्वेश्चन आपको कराए हैं पहले भी, तो देखिए कैसे बनाना था आपको। तो 20% जब आप एनुअली पे करोगे तो आई थिंक अब ये सबको क्लियर होना चाहिए 44% का आएगा, और जब आप हाफ ईयरली पे करोगे 20% तो इट विल कम 46.41%। अभी मैंने कैसे लाया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। 10% को 4 बार सक्सेसिव लगाया मैंने, 10% को 4 बार सक्सेसिव लगाया है मैंने। अब वो वैल्यूज आपको मैंने कराई थी कि कैसे आपको पढ़ना है। तो 21% हुआ, यहाँ भी 21% हुआ, फिर यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाइए। तो 21 प्लस 21 इट विल गिव यू 42, और 21 का स्क्वायर आई थिंक सबको याद होता है 441, बट नीचे डेसिमल है, 100 इसलिए डेसिमल लगाया, तो बेसिकली कितना आया 46.41। यदि आप दोनों केसेस में डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 2.41% का डिफरेंस आया। So that is 2.41% of the principal, that is the difference
और इस डिफरेंस की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दे रखी थी, शायद 964। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितनी थी, 964। तो पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं सबको? मेरे ख्याल से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, बट ये एकदम बनाने लायक क्वेश्चन था। आई एक्सपेक्ट कि आगे आप खुद से बना लेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। जब 2.41 की परसेंट 964 है तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द सम। सम मतलब 100% ऑफ द प्रिंसिपल कितना होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 40,000। देखिए देखते ही साथ आप बोल सकते हैं 4 टाइम्स आ रहा है, क्लियर है, बट 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल लगा दो। तो 1% की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 400। हमको 1 नहीं, हमको पूरा प्रिंसिपल यानी 100% ऑफ द प्रिंसिपल चाहिए, तो 2 जीरो ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर एज 40,000। ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। प्लीज सभी रिप्लाई करिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था? जब आप पेपर दे रहे थे तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड। नन ऑफ यू, किसी ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था? देखिए मैं आपसे एक बात ब्लंटली बोलना चाहूंगा, यदि आप क्लासेस को सीरियसली नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। यदि एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है तो एवरीबॉडी शुड गेट द आंसर। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। लॉकडाउन है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करिए। डोंट कंसीडर इट एज अ मोरेटोरियम पीरियड कि आप एंजॉय कर रहे हैं उसे, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो कम वैकेंसी आएगी, यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू फाइट द कंपटीशन। सिर्फ एक बंदा रिप्लाई कर रहा है कि सर आई अटेम्प्टेड एंड गॉट द आंसर, बाकी लोग I want replies, otherwise I won't continue the session। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट डिस्कशन है, रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, एटलीस्ट टेस्ट डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट करिए। ईशानी, पुखराज, दीपिका, डोनेश्वर, क्या किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था? यस और नो लिखिए। तो देखिए दिस शुड नॉट हैपन अगेन ना। अब अगले बार यदि ये सवाल आता है तो सबसे बनना चाहिए। क्या अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे बना है? ये क्वेश्चन पकड़ के करा रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ सके। ओके चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो 28 क्वेश्चन है उसको देखिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 9375। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 9375 2 साल का। और if the rate of interest for the first year is 2% and for the second year is 4%, okay sorry 9375 is the principal, और आपको उसमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। फॉर द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% एंड फॉर द सेकंड ईयर इट इज 4%। तो देखिए सबसे पहले 2% और 4% है तो हम इसे सक्सेसिव लगा के चेंज कर सकते हैं। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6.08%। तो जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी 6.08% ऑफ 9375। 6.08% ऑफ 9375। क्या ये सभी को क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने, सक्सेसिव लगा के निकाला मैंने? आई थिंक ये क्वेश्चन बनाया होगा कई लोगों ने, ये क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है।
ओके, ये कनेक्शन थोड़ा सा लूज हुआ था। ओके, एनीवेज दैट इज 570। जब आप निकालेंगे 6.08% ऑफ 9375 तो आपका आंसर कितना आएगा? 570। देखिए, यदि आपको दिक्कत हुई इसे सॉल्व करने में तो आप सीधा 6% निकालिए और उसके आसपास की वैल्यू टिक कर दीजिए। सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन आता, आई थिंक क्वेश्चन सभी के पास है, तो जैसे था आपका 937.9375 इंटू 6% ये निकाल लो, तो ये आपका लगभग 56.25 आएगा। तो 56.25 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 57, ठीक है, 56250 ऐसा कुछ आएगा। सॉरी 562.5, इससे थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन में कौन सी वैल्यू? 570। तो ऐसे बना सकते हो, या फिर एक और तरीका इसको बनाने का। देखिए, यदि आपको लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में एरर होने के चांसेस है तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 9375। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 4% था, तो 26/25 कर देंगे। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? दैट वाज 22% था, 2% था, तो कितना हो जाएगा? ये ऐसा बना लिया आपने। क्लियर है? अब ये कैंसिल करने में इजी हो जाएगा, फिर डिफरेंस लेकर के आप आंसर बता सकते हैं। तो ये एक तरीका है, या फिर आप 9375 इंटू 6.08% निकाल लीजिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 570। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, तो एक बार 27 क्वेश्चन पढ़िए। आई थिंक 27 भी बना लिया होगा कई लोगों ने। द सम ऑफ रुपीज 3 ईयर कंपाउंडेड एट, देखिए सब टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। इन 3 years इफ द सम अमाउंट्स टू, यानी आपको अमाउंट दे रखा है और आपसे क्या पूछा है? व्हाट वाज द सम, यानी प्रिंसिपल पूछा है। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार पढ़ दे रहा हूँ, पहले साल का 5, 10 और 20, ठीक है। चलिए, तो 10, 20, 5 ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं हम लोग, P इज द प्रिंसिपल। यदि मैं प्रिंसिपल को P मान लूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, 20 एंड 5 ऐसा था। तो ये होगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 20 और 5% यानी ये हो गया आपका 5%। और इसकी वैल्यू आपको कितने दे रखा था? 16,000 समथिंग वाज देयर, 16,662, 632। अब यहाँ पे सॉल्व करके आपको पी की वैल्यू निकालनी थी, तो जल्दी से रिप्लाई करिए, बताइए मुझे कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाला।
हाँ बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अभी स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके टेल मी द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, और कितने लोगों ने इसे ऐसे ही अप्रोच किया था? दैट इज द अप्रोच। इसी अप्रोच से आप बनाएंगे तो आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, अगला सवाल है जो, अच्छा किसी ने पूछा कि सर वो वाला कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था बार बार। आई थिंक ये कैलकुलेशन तो सरल है, हो जाना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए, आखिरी के 10-15 क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सब कोई। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं मानूंगा अब तक का सभी, अभी तक हमने जितना भी सवाल बनाया था 26 इज गुड क्वेश्चन। इसमें आपको स्प्लिटिंग मेथड को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ यूज करना होगा तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाला था। ट्वेंटी सिक्स वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने सही निकाला था? ओके पास, ऊपर चले जाओ। ओके चलिए, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा 26 वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है वो। तो वहां पे जो प्रिंसिपल है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल? 16,200।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% टाइम्स 3x। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 16,200 हमने प्रिंसिपल ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 25% यानी 1/4 यानी हाफ का हाफ। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपए, ठीक है 8100। और इसका फिर से हाफ करेंगे तो 4050। तो ऐसे आपको निकालना है ना 4050 4050 4050 दैट विल CISI बोथ। हमको डिफरेंस यानी अब इसके बाद का डिफरेंस होगा जो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। ये सब मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ द इंटरेस्ट में बताया है। अब इसका जब आप 1/4 करेंगे देखिए 4000 का 1000 हो जाएगा और 50 का आधा 25 25 का आधा 12.5 इसी तरह से करना है। तो 1012.5 यहाँ पे भी 1012.5 1012.5। अब इसका भी आपको करना है तो 1000 का आपको पता है 250 होगा, 1012 है ना तो इसको ऐसे देखा मैंने 1000 का आधा कितना 250 और 12 का आधा कितना 3 तो 253। यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। बट क्यों अब आपको एग्जैक्ट निकालना तो भी मैं बता दूंगा एग्जैक्ट कैसे निकालना है, बट आपका आंसर यहीं पे आ गया। यदि आप प्लस करो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3036 रुपए प्लस 253 और एक और प्लस कर लो तो चलो 7 है ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 253। देखो अब मैंने कौन कौन सी चीजें छोड़ी है 0.5 छोड़ा और एक और डेसिमल अभी आएगा। एग्जैक्ट भी निकालना बता दूंगा, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे प्लस करो तो 3250 प्लस 30 is 280 तो 3000 30 सॉरी 3290 हो जाएगा ना ये, लगभग 290 इसके आसपास की वैल्यू। कैसे हुआ 3000 और ये 280 और ये 10 290 हो गया तो 3290। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें देखिए आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं क्योंकि 0.63। अब ये 0.63 भी निकालना मैं बता दूंगा, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब आपको एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट निकालने के लिए देखो आपने क्या क्या स्किप किया उसको वापस लो। 0.50 आपने स्किप किया था, आंसर ये टिक कर देना ना, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि पॉइंट में भी वेरिएशन आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो 0.50 अब यहाँ 0.5 का हाफ कितना होता है 0.25 और 0.25 का हाफ कितना होता है 0.125। तो जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 0.625। यहाँ पे ये इसका भी 25% निकालना पड़ेगा ना। ये तो मैंने केवल किसका निकाला था 1012 का निकाला था, 0.5 को मैंने छोड़ दिया था। अब उसको मैं वापस से कंसिडर करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें आप 0.625 प्लस कर दो, राउंड अप 2 डिजिट बोला है तो 625 को आप क्या लिख सकते हो 63। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। डेसिमल में जाने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका आंसर बिना डेसिमल के भी आ जाएगा, बट यदि आपको डेसिमल निकालना ही पड़ जाए तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप वेरी क्विकली। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। ओके चलिए, अब वो स्क्रीन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, अब स्क्रीन आपकी फ्लक्चुएट नहीं हो गया, विल कीप द स्क्रीन कांस्टेंट। चलिए अगला जो सवाल था दैट वाज 25th क्वेश्चन आई थिंक बना लिया होगा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 2 साल का डिफरेंस आपको दे रखा है। 5% फॉर 2 years इज ₹16, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दे रखा है तो बेसिकली क्या 5% फॉर 2 years यानी 10.25% यानी 10 1/4%। क्लियर है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखा है ऑफ द प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू आपको 16 दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपसे 10% की वैल्यू पूछा है। तो पहले आप पी निकाल लीजिए, पी के बाद आप 10% ऑफ द पी निकाल लेंगे।
ये वाला सवाल किससे बन गया था? मैं क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूँ? 25। चलिए जल्दी से बताइए, क्या एक क्वेश्चन समझ आया सभी को? ओके, 24th वाला क्वेश्चन भी सिंपल था। द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीजेस 1/8 टाइम्स इफ द प्रेजेंट। तो देखिए प्रेजेंट वाला 64 है, 1/8 करोगे तो 9/8 से बढ़ेगा, फिर 1/8 करोगे तो 9/8 से बढ़ेगा। तो आई थिंक ये भी बना लिया होगा बहुत लोग, कई लोगों ने। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 24 और 25 ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए सभी को? ओके, जब उसमें डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस मतलब 0.25% होगा। ठीक है, 20 जो 5th वाला क्वेश्चन था वहां पे डिफरेंस बोल रहा है, मैंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया था। तो 0.25 की परसेंट की वैल्यू है आपकी 16। तो आपको कितनी परसेंट की वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे आपको 10% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इंटू 4 करेंगे तो 64 हो गया, इंटू 4 किए तो 1% की वैल्यू 64, तो 10% की वैल्यू 640। बस ऐसे आपको ओरली बना लेना था क्वेश्चन। अच्छा, 24-25 दोनों क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए। उसके बाद फिर हम अगले तीनों क्वेश्चन में आते हैं। 20 से लेके 23 तक के क्वेश्चंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 20 से 23 तक के क्वेश्चंस कितने लोगों से बन गए हैं? क्योंकि बने हुए क्वेश्चंस को यदि मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो प्लीज 20 से 23 तक के क्वेश्चन क्या सबने बना लिए हैं? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मुझे यदि लगेगा कोई क्वेश्चन बताने लायक है तो आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, 22nd क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 22nd वाला, 20 और 22 मैं दोनों बता देता हूँ। चलिए 20th क्वेश्चन पहले देख लीजिए, आपको डाउट आया किसी का। अब अगली बार से ना मैं टेस्ट मेंशन कर दूंगा कि कौन सा टेस्ट होगा। देखिए टेस्ट डिस्कशन में तभी आप बैठ पाएंगे, तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप टेस्ट अटेंड करेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेस्ट सिंसियरली अटेंड करिए। देखिए 20th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। ऑन अ सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ पहले। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹15.36। यानी 2 साल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2 years बिटवीन एसआई एंड सीआई, दैट इज गिवन 15.36। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो यहाँ लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, दैट इज गिवन रुपीज 384। तो देखिए जब 2 साल का ब्याज आपको दे रखा है तो आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year भी निकाल सकते हो ना। इसका आधा कर दो तो 190 192, तो 192 और 192 ये हर साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 2 साल का डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड ईयर में डिफरेंस, फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं।
तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि 15.36 है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 19.2। क्लियर है? ओके, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा ना। राइट ऑप्शन, द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। क्योंकि 8% आएगा। 8% कैसे निकाला मैंने, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि 15.36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 192, यही निकालना था आपको। तो देखो, यदि मान लो मैं 192 का 10% या 1% बोलता हूँ, तो 1% कितना बोलोगे आप? 1.92, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 बोल दोगे। तो मैं लिखता हूँ 1% इज अप्रोक्सीमेटली 2। ये 15.36 8 के पास है। 15.36 यानी 16 हो गया ना। तो इंटू 8 किए तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे भी इंटू 8 कर दो, तो ये लगभग 8% के बराबर होगा। अब चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर लो, 1.92 इंटू 8, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 15.36। लगभग अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो। तो 8% के आसपास की वैल्यू, 8% तो ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। चलिए 20th के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन भी अच्छा है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली चार्ज कर रहा है। हाफ ईयरली यदि चार्ज करेंगे तो 8% का 4% हो जाएगा, यानी हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.16%। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला ओरली, क्योंकि हाफ ईयरली करोगे तो हर 6 महीने में 4 और 4 चौक 16/100। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में कितना हो गया? 8.16%, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ? 0.16%। और सिंपल इंटरेस्ट जब आप करोगे 1 साल का, तो 8% ही आना है। तो ये डिफरेंस कितने का आया? 0.16% का डिफरेंस आया। डिफरेंस ऑफ व्हाट? 15,000। तो आपको निकालना है 0.16% ऑफ 15,000 कितना होगा। अब बेसिकली आपको 15 को 16 से गुणा करना है। तो 15 का स्क्वायर तो आपको याद होता है 225, और 15 ऐड कर दो तो 240, और डेसिमल एडजस्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 2.40। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए सब क्वेश्चन ऐसे ही बनाने जल्दी जल्दी। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलिए ओके, अगले स्लाइड में आते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। हम लोग 19 से लेके 12 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 19 टू 12, ठीक है, 12 टू 19। तो जो मुझे लगेगा मैं तो वो डिस्कस करूंगा ही। आपको जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम आई हो आप प्लीज उस पर बोल सकते हैं, उस क्वेश्चन पे आप पूछ सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन यदि हम देखें, 18 क्वेश्चन अच्छा है, मैं 18 बता रहा हूँ आपको। 18 क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट at 4% per annum on a sum that is 5,000 after 3 years। ठीक है, तो ये अगेन सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए था। कितने लोगों ने 18 क्वेश्चन बना लिया है? ओके, डाउट्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 12, 17, 15, ओके ठीक है। An amount at a rate of 5% per annum becomes देखिए 17 क्वेश्चन का लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज किया है।
13, 14, 15 बेसिकली आप मेरे से सभी क्वेश्चन बनवा लेंगे ऐसे में तो। देखिए 17 क्वेश्चन किसी का डाउट था, अच्छा क्वेश्चन है बट ये हम बना चुके हैं कई बार। बेसिकली लैंग्वेज ही चेंज किया आपसे, तो लैंग्वेज में दिया ध्यान से पढ़ोगे तो 2 साल का SICA का डिफरेंस एट द रेट ऑफ 5%, 5% के डिफरेंस हमारे हमको पता है कितना होता है, 0.25%। आई थिंक अब आपको ये बनना समझ में आना चाहिए। तो 0.25% ऑफ द प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू दे रखा है ₹10। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द प्रिंसिपल, यानी आपको पी के लिए सॉल्व करना। तो देखिए जब आप इसका 4 गुना करेंगे तो ये 1% हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू हम कितनी बोलेंगे, 4 गुना मतलब ₹40। तो 100% की वैल्यू में 2 जीरो और ऐड कर दो। तो ये तो हार्डली 15 सेकंड का सवाल है, ये डाउट नहीं आना चाहिए था। देखिए लैंग्वेज बस चेंज हुई है। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया था जैसे मैंने बनाया है। देखो सेम पैटर्न के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब आपको पैटर्न किस क्वेश्चन के पैटर्न एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डाउट नहीं आना चाहिए था। 15 क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम क्लास में बताया है। मैंने आपको इसका एक अलग वैरायटी भी होती है, मैंने बोला था आपको। ओके हिंदी में भी करा देंगे उपलब्ध अगले बार से, बट यदि आप दोगे नहीं तो दिक्कत होगी ना। मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस, शेयर करिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट से, आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट, बट आई नीड वन साइड फ्रॉम यू गाइस, यू शुड बी सिंसियरली अटेंडिंग द टेस्ट। जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं उसको अटेंड करिए, उसको दे जरूर दीजिए। और जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, जैसे अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर बैंकिंग के SSC के सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, उसमें से अभी तक किसी ने मुझे डाउट नहीं पूछा कि सर ये सारे क्वेश्चन से मुझे डाउट है। और अभी मुझे पता है कि मैं निकालने बैठूंगा कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी से नहीं बने होंगे प्रीवियस ईयर SSC जो मैंने आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, बट किसी ने डाउट पूछा नहीं अभी तक। तो देखिए आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं अभी आपके सामने आकर के फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो आई हैव टू से इट मेनी टाइम्स कि आप उसे इम्प्लीमेंट करिए अपने स्टडीज में। ऑनलाइन क्लास है तो उसको कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी परस्यूड एज अ ऑफलाइन क्लास ओनली। जो भी आप ऑफलाइन में करते हैं वो हम ऑनलाइन में भी करेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए डाउट आपने पूछा है, a sum of rupees lent out at compound interest increases its value। देखिए यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सेम कर दो, इक्वल सम बोला है ना इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स। एक मिनट रुकिए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ।
ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेट करते हैं। 15th वाला क्वेश्चन मैं एक बार इसे सॉल्व करके देखता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि रेट निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। यदि 10% लेकर के बनाते हैं तो 1/110, 1/, ओके चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेट कर ली, होल्ड करिए। 15 क्वेश्चन को होल्ड करिए। 14 क्वेश्चन पूछा था किसी ने, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाँ, 14 क्वेश्चन भी अच्छा है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा है आपसे 20%। तो 13 क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें तो 20% मतलब क्या होगा, 5 और 6, फिर 25 और 36। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 1414, और तीसरा साल यानी 125 और 216। ओके, अब हमसे क्या बोला गया, सम दैट इज बोरोड इज 91,000। तो पहले एक वेट कर लेते हैं, तो इसको इंटू 6 कर देते हैं और इसको इंटू 36 कर देते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को। तो जो नया रेशो होगा उसको क्या लिखेंगे हम, 180, यहाँ पे क्या लिखेंगे 150, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 125। क्लियर है? तो प्लस कर देते तो 5, 7 और 8 15, 3 + 2 is 5, सॉरी 3 + 1 is 4। ओके, तो 455 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 91,000 है ना, 91,000। अच्छा, ये समझ आया कि नहीं कैसे बना रहा हूँ मैं 13 क्वेश्चन? ये हमने ऑलरेडी भी पहले भी बनाया है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये 91 यानी 200 टाइम्स जाएगा। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, द क्वेश्चन हियर इज, आपसे पूछा है व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू द एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी आपसे 216 की वैल्यू पूछा है। तो 216 का डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 432। 432 फॉलोड बाई 20, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो 13 दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी ये 14 क्वेश्चन था। ये समझ आया सभी को? 15 क्वेश्चन छोड़ करके आप डाउट पूछिए। 15 में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, एक बार मैं उसे क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि वहां पे रेट आपको निकालने के लिए दिक्कत होगी। ओके, और कोई डाउट है आपका? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता दिया, फिर 18 भी हमने देख लिया, 17 भी हमने देख लिया, 15 क्वेश्चन मैंने आपसे स्किप करवाया है। वही तो खेल है, पूरा गिवन टाइम में बनना चाहिए। देखिए अभी आप लोगों को पूरा ज्यादा समय हुआ नहीं है। जब आप एक चैप्टर पे अच्छे से कमांड लेकर के आएंगे ना, इसीलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन बनाने की अप्रोच बता रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे आज आपने टेस्ट डिस्कशन किया, फिर से जाइए और पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से लगाओ। ठीक है?
वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए मैंने टारगेट अभी इनिशियली केवल 1 मंथ में से 40 से 50% लेकर के आऊंगा। और जब आप टेस्ट में, मान लीजिए आपने टेस्ट में यदि 60 to 70% स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, अभी आप 40% तक, मोस्ट ऑफ यू ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्लास स्कोर कर रही है 40%। तो देखिए वो 40 से 50 और 60 जाने में थोड़ा समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, तो वो हम लोग ग्रेजुअली धीरे 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 करके वी विल डेफिनेटली अचीव इट। ओके, तो 1 to 12 हो गया क्वेश्चन, सॉरी 12 to 19। अब आप एक काम करिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 भी डाउट पूछा गया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued एन अमाउंट ऑफ, हाँ गुड, 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन स्किप हो गया था, किसी ने पूछा है, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा सा आपको अंदाजा करना पड़ेगा, अंदाजन पे अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन वाला। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पहले हम लोग रेट निकालने की कोशिश करते हैं, 5596.8 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। और यदि मैं इसको कंपेयर करूं अपने प्रिंसिपल से ऑन एन अमाउंट ऑफ, तो दैट इज प्रिंसिपल 20,000। तो जब आप परसेंटेज देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो ये 10% होगा ना, क्लियर है, और इसका डबल 20% होगा। ट्रिपल पे नहीं जाना क्योंकि ट्रिपल पे 6600 हो जाएगा, आपको यहाँ तक लिमिट रहना है। तो हमने लिखा 10% की वैल्यू, ये सब मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4400, यानी हमने यहाँ पे 4400 तक निकाल लिया। अब 30 पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना है, आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को, क्योंकि 30 पे आप जाओगे तो आप इस वैल्यू को एक्सीड कर। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बचा कितना, तो यहाँ पे कितना बचा, 1196.8। तो ये 20% से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका रेट है, वो 20 से 30% के बीच का रेंज है। अब आप एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, बट यदि निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो देखिए 1% की वैल्यू आप देखोगे तो 20 हो जाएगी, क्लियर है। और यदि यहाँ पे 5% करते हो तो कितना हो जाएगा, 110 और 0 कितना हो गया, 1100। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस और 1100 कर दिया, तो ये 20 के बाद कितना हो गया, ये 5%। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आपके पास कितना कितना बच रहा है, 96.8। तो यदि आप देखो 1% आपका 220 है, तो 0.1% करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1% कितना होगा आपका, 22। और ये लगभग कितना हो रहा है, 22 इंटू 8 ऐसा कुछ जा रहा है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 25 समथिंग आएगा, 25 डेसिमल आता है। वो कौन से सक्सेसिव में आता है, जब आप 12 + 12 करोगे, ठीक है। तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 25.44। तो हमने अंदाजा लगाया कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%, सॉरी 12%। अब आपको 12% पे 12.6, जब सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो 12% + 12% कितना हो जाएगा, 24%। सो 24% ऑफ 22,000 जब आप इसको कैलकुलेट, 24% ऑफ 22,000, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो गेट द आंसर है 5280। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा। ओके, मैं इसे फिर से बता दूं क्या, कितने लोग को समझ में नहीं आया।
मैंने 25.4 तक अप्रोक्सीमेट निकाला, फिर मैंने ये अंदाजा लगाया। ये जो मेरा है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि 2 डेसिमल तक मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं अंदाजन से बोलूंगा कि 25.44% होगा। 12-13 रॉन्ग थे, नहीं ऑप्शन सब सही थे, ऑप्शन कोई रॉन्ग नहीं था। कई लोगों ने बोला था ग्रुप में भी कि सर ऑप्शंस गलत हैं, बट ऑप्शंस वर नॉट रॉन्ग, ऑप्शंस वर एब्सोल्युटली राइट, एंड द राइट आंसर फॉर 13th इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5280। आप मेरे ख्याल से यही ऑप्शन गया आपके एग्जाम में। 13 का जो आंसर होगा दैट इज 280 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बता रहा हूँ, 13 ध्यान से देखिए, 13 क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। देखिए बेसिकली आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 55,996.8, और आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 22,000 रुपीज। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये 10% ऑब्जर्व किया, तो 20% ऑब्जर्व किया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4400, ये मेरा कितना परसेंट है 20%। क्लियर है। फिर मैं देखूंगा माइनस करने के बाद मेरे पास 1196.8 बचा। अब ये कितना परसेंट है मेरे दिमाग में, ये वाली कहानी चलेगी। तो जब मैं यहाँ पे निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो मेरा 1% कितना होगा, 1% 220 होगा। तो यहाँ पे प्लस 5% और कर देते हैं, यानी 4400 में कितना प्लस हो गया, 1100 और प्लस हो गया। यानी अब आपके पास क्या बचा, केवल आपके पास बचा 96.8। पहले आपने 4400 निकाल लिया, फिर आपने 1100 निकाल लिया, ये तो ओरली निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 0.1% की वैल्यू कितनी होगी 22। तो यदि मैं यहाँ पे इंटू 4 करता हूँ, क्योंकि इंटू 5 करूंगा तो एक्सीड हो जाएगी ये वैल्यू, इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 88। तो मैं बोलूंगा 25.4 समथिंग होगा। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप बोल दो कि 25.4% है। अब 25.4% कैसे आता है, 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100। तो ये 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, 12 दूनी 24% ऑफ जो भी आपका प्रिंसिपल दिया, कितना दे रखा है 22। तो कैंसिल कर दो, फिर ये इंटू कर दो आप। तो बेसिकली आपको 22 इंटू 22 तो आपको पता है 484 होता है। 484 में आप 44 और ऐड कर दो। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये 528 528 410, तो 4100 आंसर। अच्छा, कितने लोग को ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 में आ गए हैं। तो 1 टू 12 प्लीज आप सभी बताइए कि 1 टू 12 में क्या प्रॉब्लम हुआ। ओ सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का ऑप्शन चेंज हो गया था। तो आई थिंक ओके, अच्छा एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो गया था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। 12th और 13 का एग्जाम में, मैं एक्चुअली एग्जाम नहीं देखा, जो मेरे पास पीडीएफ है मैं उसके फाइल देख रहा था। हाँ एक्चुअली आप ऑप्शन चेंज हो गया था, ठीक है ओके। गुड, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग माय मिस्टेक। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी का, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी हुई होगी आपकी। तो यदि आपके दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे तो 2 नंबर इधर मिलेगा आपको, और जो आपका माइनस हुआ होगा आधा नंबर वो भी पड़ेगा, तो 2.5-3 नंबर का फर्क पड़ेगा। ओके ठीक है, तो स्कोर बढ़ेगा सभी का। चलिए 1 टू 12, ओके सिली मिस्टेक थी, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू 12। ओके 6 क्वेश्चन किसी ने डाउट पूछा है, 6 क्वेश्चन ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ 6 क्वेश्चन भी।
Arun invested a sum of money at certain rate of interest. देखिए 6 क्वेश्चन पूछा किसी ने डाउट at ओके 6 क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ना आपको प्रिंसिपल दिया है, तो आई थिंक आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आप ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखेंगे सब कोई। 6 क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अरुण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन प्रिंसिपल, रेट भी नहीं दिया है ना, 4 ईयर बस दिया हुआ है। तो जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी, तो जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा 4R%। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट रेट इनटू टाइम। तो ये पहला केस हुआ। सेकंड केस में जब आप ध्यान से देखोगे तो 6 ईयर के लिए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट मतलब सेम पी होगा। तो आप क्या लिखोगे, पी का कितना परसेंट, 6 ईयर के हिसाब से R%। अब जब आप डिफरेंस देखोगे तो सेकंड केस में कितना है, 6R% ऑफ पी, और और फर्स्ट केस में कितना है यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 4R% ऑफ द पी। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप देखेंगे तो 2R% ऑफ द पी आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन हाउ मच इट इज क्वेश्चन में कितना दिया है वो, ओके 50% प्रीवियस है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि 4R% अपॉन पी और 6R%, इसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3/2। बट यहाँ से आप ना तो आर की वैल्यू ना तो पी की वैल्यू निकाल पाएंगे, और आर कैंसिल हो जाएगा तो पी का रेशियो आएगा, बट रेशियो से आप आंसर नहीं ले पाएंगे। नाम वहीं पे ले लो ना। तो जब आप यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी आर और पी की, तो ना तो आप आर डिटरमाइन कर पाएंगे ना ही आप पी डिटरमाइन कर पाएंगे। तो द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसीलिए आंसर सी एंड डी होगा। ओके, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके चलिए, बाकी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में ना बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं वो, और उन्हीं का रिपीटेशन था। So if you guys clear with the solution from question 1 to 12, so give me a thumbs up, and if you have still any doubt, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, then we'll end today's session. Okay, I think आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी ने। हाँ भाई, मैंने हाँ 3 इयर्स की भी ट्रिक्स है, मैंने बताया था आपको अनुज, यदि आपको क्लास याद होगी मैंने 1-1-1 लेकर के बताया था 3 इयर्स का डिफरेंस कैसे लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन तो सिंपल है, बन जाएगा, एक बार आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर 4% आएगा। कैसे किया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका ध्यान से पढ़ेंगे, द सम यहाँ पे क्या इक्वल है, द नंबर ऑफ इयर्स एंड द रेट बोथ आर सेम। तो आप देख लो, नंबर ऑफ इयर्स यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि R% है, तो नंबर ऑफ ईयर भी R होगा, तो R का स्क्वायर ऑफ परसेंट, और इसकी वैल्यू कितने दे रखी है
16, तो किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर परसेंट यानी 4 का स्क्वायर परसेंट, तो ये कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 4%। ठीक है, बेसिकली आपको ये सोचना है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो 4 इंटू 4 इज 16, तो 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीक में आपके सैटरडे को या संडे को आई विल टेक द डीआई टेस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उस टेस्ट को जरूर अपियर करिए, उसका डिस्कशन भी होगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट, पुराने चैप्टर्स को, पुराने जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए पीएनएल के, उसको फिर से सॉल्व करिए। अभी मैथ्स का क्लासेस नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, डीआई, उसको फिर से पूरा सॉल्व करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो अगला जो टेस्ट होगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई टेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, दैट विल बी ऑन सैटरडे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।